अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, हमारा जो लेसन था, लेसन 5 स्ट्रक्चर 3 यूज़ ऑफ वाज एंड वर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था अब से 3 दिन इससे पहली वाली क्लास में। और मैंने आपको टुडे, टुनाइट, मिड डे, मिडनाइट ये सब लिखवाए थे, इनके मीनिंग क्या होते हैं आई थिंक अगर आपको याद हो। ठीक है, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के भी कुछ लिख कर आए थे आपको। आई वाज इन माई रूम टुडे, मैं आई वाज एट होम यस्टरडे, मैं कल घर पर था। इस तरह आप बिल्कुल बोल सकते हैं ना। चल देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको कराता हूँ अपनी तरफ से। ओके, हेलो, आर यू हियरिंग मी? नो? अफर्मेटिव देख लीजिए पहले। आई वाज एट होम यस्टरडे, यहाँ पर आपका है, इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग आई वाज इन माई रूम टुडे। थोड़ा सा फ़र्क है, बस कितना फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है। सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे हम, और इसके अकॉर्डिंग अदर सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एग्ज़ाम्पल आप देखिए, आई वाज, मैं था, इन माई रूम, अपने कमरे में। अगर आपको ये बोलना हो मैं अपने घर था, तो आप कैसे बोलेंगे? यस्टरडे, गुज़रा हुआ कल, यस्टरडे गुज़रा हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई वाज एट होम यस्टरडे, मैं कल अपने घर था। चलिए, इसी के अकॉर्डिंग प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न ऑफ योर माइक, माइक ऑफ कर लीजिए आप। माइक ऑफ कीजिए सब। चलिए, एक मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग, मैं अपने किस में था? कमरे में था। आज मैं अपने कमरे में था। इसी के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस बोलूँगा। मोहम्मद आफाक, आप बोलेंगे वह कमरे में थी, वह कमरे में थी। She was in room. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मेरा उस्ताद था, सलमान। जी। वो मेरा उस्ताद था। नहीं आया स्ट्रक्चर समझ में? नहीं आ रहा? चलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। और उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? वाज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट वाज। हाँ, वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे आप? सिंगुलर यूज़ करेंगे। कैन यू सी हेयर? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वो क्यों नहीं आ रहे यार, आइकन क्यों नहीं आ रहे इसमें? प्लस वॉज कुछ भी नहीं आ रहा, वाज वर। उसके बाद आप देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो वाज होगा या वर होगा। सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा? वॉज यूज़ होगा। एग्जाम्पल, वह उस्ताद था, या आप ये कहिए वह मेरा उस्ताद था।
ही वॉज माई टीचर, वह मेरा उस्ताद था। अगर आप ये बोले वो मेरे उस्ताद थे तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए ही सिंगुलर है और इसकी जी ही की जगह पर आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे दे। दे किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के यूज़ होता है। जैसे दे वर, देवर टीचर्स, वो मेरे टीचर। हाँ इसमें माई लगा देंगे, मैंने माई थोड़ा सा दे वो सॉरी वर माई टीचर्स। माई टीचर्स। गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप इसी के अकॉर्डिंग। पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए। आप देखिए हम किस में थे? कल क्लासरूम में थे। हम कल क्लासरूम में थे। कौन बनाएगा इसकी हिंदी? I am tomorrow classroom. हम नहीं, I am गुजरा हुआ tomorrow नहीं, classroom. गुजरा हुआ कल। टुमारो तो आने वाला, आने वाला। Yes, sir. I am Thursday classroom. आई I am नहीं, देखिए Thursday classroom. आई एम नहीं, आई एम यूज़ होता है आपका प्रेजेंट के साथ। यहाँ पर है आपका टेंस कौन सा? पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वॉज और वर पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर इस चीज़ में किसी को भी डाउट है तो अभी मुझे बता सकते हैं प्लीज़। अगर किसी को डाउट है हेल्पिंग वर्ब का, देखिए अगर आप एम का यूज़ करते हैं तो होगा हूँ। आई एम इन क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ। अगर मुझे बोलना हो कि मैं कल क्लासरूम में था या ओनली ये बोलना हो कि मैं क्लासरूम में था तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉज इन क्लासरूम। ओके Was in classroom. जी, अब आया समझ में। मैंने कहा हम कल क्लासरूम में थे। I was. आई नहीं आएगा। हम के साथ क्या यूज़ होता है बताइए पहले। हम के लिए, सॉरी हम के लिए, हम प्लूरल है, इसके लिए क्या यूज़ होगा? Was. नहीं नहीं, एक मिनट मैं She. नहीं, हम के लिए क्या यूज़ होगा? मुशर्रफ आप बताइए भाई। एक मिनट मुशर्रफ, बताइए। अब्दुल हफीज़ आप बता दीजिए। क्या? हम क्लासरूम में थे। We are in the. नहीं, आर हमने कहा कि किसके लिए यूज़ होता है? सिंपल सी बात है। आर का जो आज आर जो यूज़ होगा वो किसके अंदर यूज़ होगा? प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ होगा। किसके अंदर? Present. हाँ, और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा किसके हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर रहे हैं? Was का. पास के कर रहे हैं। पास के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज और वर। वॉज और वर। खदीजा आप बोलिए। We were in the classroom. वेरी गुड, वी वर इन द क्लासरूम। चलिए नेक्स्ट, अली बीमार था। अली बीमार था। बीमार. जी, आप ही बताएंगे मुशर्रफ। बीमार का होता है सिक। सिक। Ali was ill. अली Ali was sick. वेरी गुड, वेरी Was गुड। sick. चलिए नेक्स्ट, महबूब ब्रदर, आई आस्क यू ओनली वन सेंटेंस। हम पार्क में थे।
We were in park. वेरी गुड, वी वर इन पार्क, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरे वालिदैन मसरूफ़ थे। My सलमान, parents are. सलमान My parents was busy. मेरे वालिदैन जी, मसरूफ़ थे यानी बिज़ी थे, बिज़ी जिसको आप बोलते हैं। I was dead. नहीं नहीं, आई आई थोड़ा ही होगा, आई नहीं होगा। My parents माई पेरेंट्स, मैंने आपको Wherein- बताया था, मेरा दोस्त माई फ्रेंड, माई पेरेंट्स मेरे वालिदैन, माई फादर मेरे मेरे वालिद साहब, माई मदर मेरी वालिदा। तो ऐसे बोले ना, माई पेरेंट्स, बोलिए माई पेरेंट्स। माय पेरेंट्स जी, वर बिजी वर, वेरी गुड, माई पेरेंट्स वर बिजी, मेरे वालिदैन मसरूफ़ थे। चलिए और बना लें, अभी बनाएंगे और। मैं बहुत थका हुआ था। मंजूर, मैं बहुत I थका was- हुआ था। very tired. जी, I was very tired. वेरी गुड, मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉज वेरी टायर्ड। चलिए, थैंक यू सो मच। वह ईमानदार था। जमील, आप बोलेंगे ईमानदार की अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो बनाइए, वरना मैं आपको Honest. बता रहा हूँ। जी, ऑनेस्ट, वेरी गुड। He was a honest. He was a honest. ही वॉज, A honest. वेरी गुड, ही वॉज ऑनेस्ट। देखिए, एच की वॉइस नहीं आएगी यहाँ पर, एच की आवाज़ नहीं आएगी। ऑनेस्ट बोलेंगे सीधा, ऑनेस्ट, है ना। चलिए, मौसम अच्छा था। मौसम, Climate is very. मौसम अच्छा था। देखिए, क्या बोले आप, फिर से बोलिए। Climate is very good. देखिए, क्लाइमेट एक होता है, क्लाइमेट एक होता है वेदर। Weather. डिफरेंस पता है आपको? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, यू नो? प्लीज टेल मी, बताइए आप इनके डिफरेंस जानते हैं? देखिए, मौसम नहीं अच्छा, सर, हाँ, मौसम जो वेदर यूज़ होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है। मौसम, अभी बारिश का मौसम है और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है, धूप निकल जाती है, तो शॉर्ट पीरियड है या नहीं है? थोड़ी देर में मौसम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मौसम एक वर्ड होता है आपका वेदर, जो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी दोपहर तक, तो ये बारिश का मौसम अलग है। दोपहर के बाद धूप निकल जाती है शाम तक, ये मौसम अलग है अलग या नहीं? नहीं समझे मेरी बात? हाँ जी समझ गए। अब आपने बोला क्लाइमेट, क्लाइमेट जो वर्ड यूज़ होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होता है। जैसे मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो ये मॉनसून के जो 4 मंथ हैं, ये किसके अंदर इंक्लूड होगा? ये क्लाइमेट के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगा? क्लाइमेट के अंदर। यानी 4 महीने बरसात का मौसम होगा। किसका? जो 4 महीने, जैसे कोल्ड होती है आपकी सर्दी कितने मंथ रहती है? सर्दी कितने मंथ रहती है भाई? 4th मंथ 4 मंथ सर्दी रहती है। अब आप ये बताइए, तो ये 4 मंथ के अंदर जितना भी, चाहे धूप निकले ना निकले, फॉग हो, कुछ भी हो, जो ये छोटी छोटी आपकी चेंजिंग होगी दिन के अंदर और रात के अंदर, इनको क्या बोलेंगे? वेदर। और जो एकदम बड़ी चेंजिंग होगी, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ये किसके अंदर आएगा? क्लाइमेट के अंदर आएगा। अंडरस्टूड नो? या यस सर। अब आया समझ में? भाई 4 Yes, sir. महीने का जो पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है या नहीं है? तो क्लाइमेट, मौसम तो है ना 4 महीने का वो।
लेकिन एक जी, जी। मौसम वो भी है जो हर घंटे के बाद चेंज हो रहा है, अभी बारिश, अभी हवा, और फिर तेज़ धूप निकल जाती है, कभी क्लाउड हो जाते हैं। अब आया समझ में? जी चलिए, जी सर। वह बहुत खूबसूरत थी। शी इज खूबसूरत थी। शी वाज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। जी, ब्यूटीफुल जो है ना ओनली मेल फीमेल के लिए यूज़ होगा, मेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हैंडसम बोलेंगे एंड अदर्स जो वर्ड्स हैं वो भी यूज़ होंगे। चलिए, इसके बाद आप बोलेंगे बच्चे खुश थे। चिल्ड्रन आफाक आप बताएं। The children आपका नाम is आपका नाम क्या है? हमने आपका नाम पूछा था। Atifa. आतिफ़ा, थैंक यू सो मच चलिए, बच्चे बहुत खुश थे। The children were is very happy. वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हम जो सेंटेंस डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो कौन से करेंगे? निगेटिव के करेंगे। निगेटिव आपका है ना? हेलो जी, जी निगेटिव के करें या अफर्मेटिव के चलते रहें बस? भाई सर अगर अभी यहाँ अफर्मेटिव है, चलने दीजिए। जी, अफर्मेटिव थोड़ा सा चलने दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अफर्मेटिव है, चलने दीजिए। ठीक है। दुकानें बंद थी, दुकानें बंद थी। Shops where is closed. द शॉप्स, The shop where closed. हाँ, द शॉप वर क्लोज्ड। जी, द शॉप वर क्लोज्ड। ओके जी, दुकानें क्या थी? बंद थी। दुकानें क्या थी? बंद थी। चलिए, किताब मेज़ पर थी। किताब इन द टेबल। किताब बुक्स ऑन द टेबल। इन द टेबल। एक बोलेगा। बुक्स इन द टेबल। जस्ट अ मिनट, सब फर्स्ट द बुक्स फर्स्ट ऑन ऑफ द ऑल टेबल। प्लीज़ प्लीज़, एंड जमील अहमद आप बोलेंगे। आप अपने जो कैमरे हैं ना वो ऑफ़ कर लीजिए, मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑन कर लीजिए ताकि मैं देख सकूं सबको। चलिए, अब बोलिए। जमील इज़ हेयर। जमील ही इज़ हेयर। चलिए, आप बोलेंगे अब्दुल हफीज़। द बुक्स ऑन द टेबल। द बुक्स ऑन द टेबल, इसका हेल्पिंग वर्ब भी है ना? हाँ, ये जी किताबें टेबल पर थी, हाँ। जुमला यही है ना? नहीं, मैंने आपको कहा कि इसका आपने कहा द बुक्स ऑन द टेबल, इसके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया है, वर। द बुक्स वर ऑन द टेबल। चलिए, आप कोई नहीं, कोई बात नहीं। मंजूर है। मुशर्रफ आप बोलिए। मुशर्रफ, जी सर, पूछिए। मेरा भाई काम पर था। मेरा भाई काम पर था। जी माय ब्रदर। जी, माय ब्रदर। आगे। माय ब्रदर। जैसा आपने पढ़ा था ना, मैं घर पर था, ऐसे ही होगा, बस वही एट का यूज़ होगा यहाँ पर। माई ब्रदर वॉज एट वर्क। माई ब्रदर
was at work. वो बाजार में थी, वह बाजार में थी. She was at the market. In the market. In the market. चलिए, तुम स्कूल में थे. तुम स्कूल में थे. You was in the school. You was in the school. वो नाराज थी. नाराज के लिए एंग्री. नाराज की she was angry. वेरी गुड. चलिए, अब मैं जो है एक एक से पूछूंगा. सबसे पहले मैं पूछता हूँ महबूब से. हम दोस्त थे. हम दोस्त थे महबूब. आप अपना, हाँ जी, हम दोस्त थे. हम अच्छे दोस्त थे. ऐसे भी बना सकते हैं आप. You were friends. We were friends. वेरी गुड. अच्छा, अगर हमें बोलना हम अच्छे दोस्त थे तो, जी. अगर हमें बोलना हो हम अच्छे दोस्त थे. We are best friends. बेस्ट का सबसे अच्छे, और गुड फ्रेंड अच्छे, बस ओनली. चलिए, ये भी यहाँ तक काफ़ी है. इट इज़ इनफ. आगे बोलेंगे अब्दुल हफीज़. आप बोलेंगे तलबा क्लास में थे. Students were in the class. हाँ, स्टूडेंट्स वर इन द क्लास. वेरी गुड. हमारे वालिदैन काम में मसरूफ़ थे. Our parents वेरी गुड. अवर पेरेंट्स. वेरी गुड जी. were in the work. वर. वेरी गुड. इन द वर्क. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह. अब बोलेंगे खदीजा. आप बताइएगा एक. तुम जल्दी आए थे. You come fast. चलिए, इसको, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए. आप नेक्स्ट बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे. ठीक है. You was come fast. नहीं. तुम्हारी किताब मेज़ पर थी. Your book at the table. योर बुक. At the table. इसका हेल्पिंग वर्ब भी बोलो. योर बुक. Your book was at the table. देखिए, एट का यूज़ नहीं होगा. टेबल के लिए ऑन का यूज़ होगा. आप घर के लिए On बोलेंगे the एट table. होम, एट वर्क, वहाँ पर हो जाएगा, है ना. चलिए, माशाल्लाह. वेरी गुड. एक और पूछेंगे आपसे. तुम्हारी सिस्टर घर में थी. Your sister at the home. वेरी गुड. ये चलेगा. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. मुशर्रफ. आप बोलेंगे तुम एक अच्छे दोस्त थे. You are good friend. यू Are good friend. वाज गुड फ्रेंड. वेरी गुड. अ गुड फ्रेंड. ठीक है, यहाँ तक भी इट इज़ इनफ. अब सलमान एंड ज़ुबैर. पहले बोलेंगे ज़ुबैर भाई. Yes, sir. मैं कल गैर हाजिर था. अपसेंट बोलते हैं गैर हाजिर को. अपसेंट. मैं कल गैर हाजिर I था. was
I was absent. I was नहीं, सलमान अभी आप रुकेंगे सलमान भाई। जुबैर आप बोलेंगे मैं कल absent था। I was absent yesterday. yesterday वेरी गुड। सलमान भाई अब आपका नंबर है। मैं कल बीमार था। मैं कल बीमार था। आई वह बीमार की बात है जी। सिक बताया था मैंने। आई वाज सिक यस्टरडे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप बताइए अब नेक्स्ट हम निगेटिव करें या बस इसी को ही करें आज? आपका अगर मशवरा है, जो भी आपकी राय है वो मुझे बता दीजिए। नेगेटिव कर लेंगे। जी नेगेटिव कर लेंगे। करेंगे नेगेटिव या नहीं, या कल? नेगेटिव आज। फिर अगर आप नहीं करेंगे तो मैं 10 मिनट और अफर्मेटिव को ही करा देता हूँ। लेकिन है कुछ नहीं, उसी में नेगेटिव आएगा, उसी में अफर्मेटिव आ जाएगा आपका। ओनली नॉट का यूज़ करना है। जैसे हमने आपको बोला था मैं कल बीमार नहीं था, आई वाज नॉट सिक। ठीक है, मैं कल absent नहीं था, आई वाज नॉट absent yesterday। इसमें क्या यूज़ करना आपको? was के बाद नॉट का यूज़ करना है। ओके Yes sir. जी। मैं देर से नहीं आया था या मैं लेट नहीं था। ये लेट का क्या आएगा सर? लेट का लेट। अच्छा, I I was was not not late. हाँ वेरी गुड। वो बीमार नहीं था। बीमार का स्किल बताया आपने क्या बताया? स्किल्स नहीं, स्किल जो होता है आपके हुनर होता है, स्किल हुनर को बोलते हैं। सिक या इल दो यूज़ होते हैं। आई he was not he was not ये sick। सही लफ्ज क्या है जी? सिंक बता रहे हैं, सिंक क्या बतला रहे हैं सर? देखिए, सिक की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। जी स्पेलिंग लिख दीजिए तब समझ में आ जाएगा। देखिए दो हैं इसके, सिक इल एंड इल। ये छोटी में लिखना पड़ेगा, इल। सिक इल। जी।